मतलब जो वो बात नहीं कह रहा हूँ, पहले मैं अखिलेश जी का ही था, सब कुछ था एटा से मैं तो अब क्या है, मैंने 2 साल मतलब पिछला इलेक्शन से दिमाग खराब हो गया। अच्छा, सरकार से ही दिमाग खराब हो गया। सबके पक्ष में बात चली जा रही है नहीं, जो अगर मान ली विधायक जी से अध्यक्ष जी से कोई किसी की बात चल रही है तो वो जाके फ़ोन कर देगा भाई। दूसरा मान लो हम चौकी में या थाने में बैठे तो हमारी नहीं सुनी जाएगी। अब इसमें क्या है कि सुनेंगे, अधिकारी सुनेंगे, सब सुन रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं, ना रिश्वत है ना कुछ ही। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे। और फिर भी 2024 में मैं दावा कह रहा हूँ कि योगी जी की ही सरकार आएगी फिर से। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी को ही प्रधानमंत्री जी बना दो, योगी को ही प्रधानमंत्री जी बना दो। मैं कह रहा हूँ इस बात को, एटा का यादव मैं कह रहा हूँ, एटा के यादव जी कह रहा हूँ। हाँ जी, ऐसी क्या दीवानगी हो गई कि योगी जी को प्रधान हो गई। अब आपके सामने क्या बताऊँ, आप तो डिटेल में इतना ले जाएंगे जो हमें भी वो कर देंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ माननीय योगी जी को ही आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं तो उनकी सेवा करूंगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाऊंगा ना। मजदूर आदमी यार 200-300 रुपए कमाने वाला आदमी, बात खत्म। यादव जी ऐसा क्या हो गया? बस वही तो मैं सिर्फ मानता हूँ, हमारा घर तो नहीं, ये हमारा नहीं गिरा, हम नंबर 1 में रह रहे हैं इसलिए नहीं गिरा। अब जो गरीब पहले से बाहर रह रहे हैं उसका गरीब का घर गिरा, मुझे बता दीजिए एक भी गरीब का घर। आप तो न्यूज में आपने नहीं देखा किस किस के घर गिरे? बताइए किस गरीब का? ये तो आपका काम है, ये तो आपका काम। नाम बता दीजिए ना, किसी गरीब के घर पे बुलडोजर चलाओ, नाम बताइए ना। आपको नहीं पता? मुझे तो नहीं पता, इसलिए तो आपसे झुग्गियां उजाड़ दी। जो लोग बेचारे गरीब सड़कों पर जो रह रहे थे अवैध कब्जे के नाम पे सब घर गिरा दिए, उनके बेचारों के रो रहे हैं। आपको तो नहीं गिरा, फिर वही पूछ रहा हूँ इन भाई का आपका घर गिराया? ना भाई, आपका घर गिराया? अरे क्यों गिराएंगे? बताइए, इनका तो घर नहीं गिराया किसी का भी। अब हर किसी का गिराओगे क्या? अभी तो कह रहे कि गरीबों का घर, सत्ता में हो तो हर किसी का घर थोड़े गिराया जाएगा। अभी आप खुद ही कह रहे हो कि घर गिराया जा रहा है। अभी आप खुद ही कह रहे हो कि घर गिराया जा रहा है, जब आपका नहीं गिरा। एक बात बताइए, यहाँ पे 10-12 लोग खड़े हो गए, किसी के घर पे बुलडोजर चला? गुंडा लोग कब्जा कर उनके गिरा जाए। आपका काम न्यूज का है तो आप देखें ना किसके गिरा, आप दिखाते नहीं। हमें तो पता है ना भाई साहब, अगर कोई अतिक्रमण करेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब पे बुलडोजर चलेगा। अगर इनकाउंटर अतीक अहमद का हो रहा है तो विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ है, अभी संजीव जीवा को भी गोली लगी है, ऐसा नहीं है? उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। हम तो उसी पे तो बात की, आप कह रहे कि हम तो बेरोजगारी पे और जो गरीबों का घर गिराया जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं हम। विकास दुबे, अतीक आप अहमद। गरीब का नाम बता ही नहीं रहे, कौन सा गरीब है? मुझे बता दीजिए, मैं उसके घर जाके रिपोर्टिंग करूंगा, मुझे एड्रेस दे दीजिए उस गरीब का। मैं लिस्ट बना कर रखूंगा, आप रखो, आप कर रहे हैं रिपोर्टिंग तो मुझे तो कोई मिला ही नहीं, आप ही बता रहे हैं ना, मुझे तो कोई मिला नहीं जिस गरीब के घर पे बुलडोजर चला हो। क्यों उत्तराखंड में इतनी बड़ी बस्ती उजाड़ी गई थी, उजाड़ रहे थे, वो कोर्ट में फैसला हुआ है, वो गरीबों को हित में आपने वहाँ नहीं देखा आपने? वो जमीन रेलवे की कब्जा की हुई है, आपको ये नहीं पता? अरे यार सदियों से रह रहे हैं, उनके पुरख रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। तो रेलवे की मर्जी है भाई साहब, जब चाहे आपकी जमीन ले सकता है, अपनी जमीन। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप किसी के घर में जाके रहे, मेरे घर में आप आके रहे, 10 साल से रह रहे, मेरी मर्जी है। सर कहने का मतलब ये है 2024 में राहुल आएगा। राहुल आएंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात है, आपका मत है राहुल आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये झूठी बातें मत फैलाइए कि गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। नहीं तोड़ा जा रहा है। देखिए ये बात है, गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, केवल व्हाट्सएप पे वीडियो। किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा उन्होंने, किसी कोई गलत काम नहीं करे। मान ली महोदय जी, वो जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, मतलब हम तो भगवान कहते हैं उन्हें, हम तो भगवान कहते हैं और कहते ही रहेंगे उन्हें, ठीक है। वो उन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या नहीं पहुंच पाएंगे इस जिंदगी में, अगली जिंदगी में पहुंचेंगे, लेकिन वो भगवान है और मैं मानता हूँ उन्हें, ठीक है। मैं यादव हूँ तो क्या है, यादव जी आप भगवान मानते हैं, फिर कुछ लोग आपको कहेंगे भाई ये तो अंधभक्त है, भगवान मानने के पीछे ऐसा कुछ नहीं। ऐसे लोग तो बहुत कहते हैं, हर बात कहते हैं लोग, हम क्या सबकी बात पे अमल करते रहेंगे? नहीं, जो मैं मानता हूँ मैं वोट देता हूँ तो वोट देता हूँ। पहले मैंने वोट देते हैं, वजह होनी चाहिए ना, क्योंकि अखिलेश यादव तो कहते हैं कि यादव तो हमको वोट देगा, भाई हमारा कोर वोटर है। ये बात ये है, मैं मतलब जो वो बात नहीं कह रहा हूँ, पहले मैं अखिलेश जी का ही था, सब कुछ था एटा से मैं तो अब क्या है, मैंने 2 साल मतलब पिछला इलेक्शन से दिमाग खराब हो गया। अच्छा, सरकार से ही दिमाग खराब हो गया। सबके पक्ष में बात चली जा रही है नहीं, जो अगर मान ली विधायक जी से अध्यक्ष जी से कोई किसी की बात चल रही है तो वो जाके फ़ोन कर देगा भाई। दूसरा मान लो हम चौकी में या थाने में बैठे तो हमारी नहीं सुनी जाएगी। अब इसमें क्या है कि सुनेंगे, अधिकारी सुनेंगे, सब सुन रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं, ना रिश्वत है ना कुछ ही। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे। और फिर भी 2024 में मैं दावा कह रहा हूँ कि योगी जी की ही सरकार आएगी फिर से। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी को ही प्रधानमंत्री जी बना दो, योगी को ही प्रधानमंत्री जी बना दो। मैं कह रहा हूँ इस बात को, एटा का यादव मैं कह रहा हूँ, एटा के यादव जी कह रहा हूँ। हाँ जी।
आप बताइए। ऐसी क्या दीवानगी हो गई कि योगी जी को प्रधान होगी। अब आपके सामने क्या बताऊँ, आप तो डिटेल में इतना ले जाएंगे जो हमें भी तब वो कर देंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ माननीय योगी जी को ही आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं तो उनकी सेवा करूंगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाऊंगा ना। मजदूर आदमी यार 200-300 रुपए कमाने वाला आदमी, बात खत्म। गुजारा हो रहा है 200-300 रुपए कमा? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, उन्हें अपना काम करने तो हम अपना काम कर रहे हैं, हो जाएगा गुजारा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। महंगाई हो जाए, सिलेंडर महंगा हो जाए, लेकिन योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो। अरे सिलेंडर महंगा हो गया, हो जाए, सैली फैली पे ध्यान देंगे वो, ऐसा तो है नहीं कि मार देंगे, कोई वो तो है नहीं जो मारेंगे, नहीं मारेंगे, जनता से थोड़े ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मोहम्मद नदीम क्यों नहीं जीतेंगे? अरे युवाओं को बेरोजगार कर दिया उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मैं बीएससी करा हुआ हूँ NSC में, न्यू ग्राफ्ट में लोहे का काम कर रहा हूँ। बताओ, अच्छा, 10,000 रुपये में हर बार भर्ती आती है, कोई आती है, कुछ मिलता ही नहीं। क्यों नहीं नंबर आया? नंबर क्यों नहीं आया? जब निकलती है डेट कभी पोस्टपोन कर देते हैं, कभी भर्ती की, कभी काहे की। तो सरकार से बस यही शिकायत है हमारी। तो किस चीज़ में नौकरी करना चाहते हैं आप नदीम भाई? जी मैं पहले भर्ती मानने चाहता था आर्मी में, फिर आईसाइट वीक हो गई, इस वजह से वो छोड़ दिया। अब तो मन मेरा इंजीनियर बनने का है। लेकिन इंजीनियर बनने का है? जी जी। तो उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी कर रहा हूँ वैसे तो अभी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी ऑटोकैड कर रहा हूँ डिप्लोमा, उसके बाद BTech करेंगे। जी। ये कह रहे कि रोजगार नहीं है चाचा? रोजगार पढ़े लिखे रहे, जे नकल करके पास है उनका ना रोजगार है। नहीं, BSc पास किया है इन्होंने, इंजीनियर बनना था। अरे डिप्लोमा ले लो, यही डिप्लोमा पैसा दम पर बैठे हो, ये मेहनती लड़का उनकी नौकरी है। आज जो खाली वो मार्कशीट ले नकल करके पास हुए उनके लिए ना ही रोजगार, नौकरी नहीं निकल रही। निस्बत देने का बात हो रहा है। अब ऐसा हो रहा है जो सत्ता में है उनको सीट मिल रही है, जो बच्चे अब नीट को देख लो, बहुत से बच्चे सत्ता के दम पे सीट खरीद रहे हैं, और जो ईमानदारी से आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन सत्ता के दम पे भर्ती भी। अभी मेरे फ्रेंड ने हमारी उसमें जो 4 साल के लिए हैं, क्या मेरे जहन पे तो उतर रहा है, उसने रेस मार दी, उससे 4 लाख मांगे बेचारे से, वो 4 लाख देता 4 साल के लिए। बेचारा गरीब था, बैठ गया घर। 4 लाख मांगे उससे निस्बत की, क्या करता है? 4 लाख क्यों मांगे उससे? अगर खुद नंबर आ रहा है, टैलेंट है, तो कौन किससे रिश्वत? रेस उसने मार दी, कहा 4 लाख देगा, उससे नाम पूछा, नाम क्या है, शमशाद बताया, बोले 4 लाख दे भर्ती मिल जाएगी। अच्छा। वो जा वापस। सर तो ये रिश्वत मांगी जा रही है? बोलिए हम निस्बत मांगी जा रही है सर। ये तो उससे 4 लाख नहीं थे, बेचारा बैठ गया, वो रोया बेचारा अपने तकदीर को, बोले बताओ नाम मूझ कर निकाल दिया भैया। ये कह रहे हैं आर्मी में खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं, मुसलमान था इसलिए 4 लाख मांग लिए। कोई ना मेरे समझ जमाने में है, कोई रिश्वत भेदभाव हो रहा है, सरकार भेदभाव कर रही है। नहीं, भेदभाव को नहीं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सरकार बराबर सबके लिए मान रही है। हाँ, लेकिन नदीम भाई तो कह रहे भेदभाव हो रहा है। अरे नहीं, जैसे हम किसान, हमका 6,000 मिल रहे हैं साल में, यहाँ तब मुसलमान मिले, हमका कानून मिले, लेटरिन मिल रही है, हमको 12,000 लेटरिन मिले, तब मुसलमान। बताओ क्या भेदभाव सरकार करे? पढ़ाई लिखाई कोई बताओ। अच्छा, लैटरिन से आपको खाने पीने मिल जाएगा? लैटरिन बनी भेदभाव की बात की, ऐसी कोई योजना आई हो जो हिंदुओं को मिली हो, कि सिलेंडर हिंदुओं को मिलेंगे, शौचालय हिंदुओं को मिलेंगे, आवास हिंदुओं को मिलेंगे? देखो, शौचालय से एक गरीब का घर नहीं चल सकता, जिसके घर में 4 बेटे जवान पढ़े लिखे घूम रहे हैं और उसके माँ बाप बेचारे बीमार पड़े हैं, उसे लैटरिन से खाने को नहीं मिल जाएगा? जो शौचालय बनवा दिया है उससे खाने पीने को थोड़ी मिल जाएगा सर? सरकार हम तो मजे पैदा कर दे दर्जन, अब खवा हुई मोदी रोटी दे, कपड़ा दे, है कि नहीं भाई? उनकी परिवार से जो पैदा करे चाहिए। जवान परेशान है, बॉर्डर पे किसान जवान मारा जा रहा है, खेत में किसान मारा जा रहा है, लेकिन अभी आप तो बड़ा खुश है। जवान तो खुश है, लेकिन मारा तो जवान ही जा रहा है, किसान भी मारा जाता। कभी देखा है जवान मारा जाता है तो कब उसको भर्ती है? किसान कैसे मारा? किसान में उसकी फसल मारी जाती है। अब तुमने देखा नहीं, अभी इतना लागू कर रहे, सारी जमीन अपने जब्त कर रहे, पड़े नहीं है उधर? कौन जब्त कर रहा है? पड़ रहे हैं अभी, बड़े किसान तो अभी बॉर्डर पे बैठे हैं। किसान भैया नहीं है, हाँ बॉर्डर पे बैठे। और कौन है वो? कौन है? और कौन है? राकेश टिकैत किसान नहीं है, इतना बड़ा काश्तकार है। किसान है राकेश टिकैत। कौन सी खेती करते हैं? वो खुद ही नहीं करते हैं क्या? कौन सी खेती करते हैं? क्यों नहीं करते खेती? एक बात बताइए, जब बाकी किसानों की संपत्ति बढ़ गई, राकेश टिकैत बाकी किसानों की संपत्ति नहीं बढ़ी, राकेश टिकैत की किसानी से संपत्ति कैसे बढ़ गई? ऐसा कौन सा फार्मूला है उनका 10-12 राज्यों में जो संपत्ति बना ली? अरे वो सर उनका वहीं से आता हूँ, उन्हीं के पड़ोस से, मुजफ्फरनगर से। उनका भी और बिजनेस होगा, ऐसा तो नहीं है वो डकैती तो डाल नहीं रहे हैं। कोई फॉर्मूला दूसरे किसानों को दे दे, वो भी बड़े हो जाएंगे। मतलब वो किसानों की लड़ रहे हैं तो उनकी बुराई करनी शुरू कर दें और लोग, बस यही सीखा है अभी तक तो।
चलिए, कभी ये किसानों से दिक्कत, कभी इनको पहलवानों से दिक्कत।